आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। कैमूर जिले का नाम रोशन करने वाली दंगल गर्ल अनु गुप्ता, जो 14 बार नेशनल में पार्टिसिपेट कर चुकी है और 12 बार स्टेट में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। अनु गुप्ता आज आर्थिक तंगी से लड़ रही है। अनु गुप्ता ने कम उम्र में ही दंगल खेल में रुचि दिखाई, जहां उसे परिवार का भी साथ मिला। लड़कियों के लिए व्यायामशाला नहीं रहने के बावजूद बिना व्यायामशाला के खेतों में लड़कों के साथ दंगल में दो हाथ लगा चुकी अनु गुप्ता 2 बार बिहार से कोच बनकर बिहार का नेतृत्व कर चुकी है। 25 अगस्त 2019 को बिहार कुमारी का भी खिताब जीती है। वहीं 29 फरवरी को कैमूर केसरी से भी नवाजी गई है। इतनी प्रतिभा रहने के बावजूद आज आर्थिक तंगी के कारण बदहाली के आंसू रो रही है दंगल गर्ल। अनु गुप्ता के पिता टीबी के रोग से पीड़ित है। घर में बड़ा भाई है जो परिवार से किनारे रहता है। वहीं छोटी बहन माँ और पिता के साथ रहती है। घर की सारी जिम्मेदारी अनु के कंधों पर है। घर में छोटी सी किराने की दुकान है जो छोटी बहन चलाती है, जिससे कुछ खर्चा निकल पाता है। वहीं अनु गुप्ता परिवार के घर चलाने के लिए अपने घर के सामने सड़क पर पेट्रोल बेचती है। फिर भी पहलवानी लड़ने के लिए अपने डाइट का भी नहीं प्रबंध कर पाती। अनु गुप्ता बताते हैं कि मुझे दंगल में रुचि थी, इसलिए मैंने दंगल ही अपना करियर चुना। बहुत अच्छा कर भी रही थी। 14 बार नेशनल में पार्टिसिपेट के 12 स्टेट में गोल्ड मेडल जीती। 2 बार बिहार से कोच बनकर गई, लेकिन मुझे कहीं से भी कुछ मदद नहीं मिली। लड़कियों के लिए व्यायामशाला नहीं होने के बावजूद भी मैंने इतना कुछ किया, लेकिन अब सरकार से गुहार लगा रही हूँ कि अगर सरकार मुझे सपोर्ट नहीं करेगी तो मेरी प्रतिभा यहीं पर दम तोड़ देगी। पिता के टीबी के पेशेंट होने के कारण ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। घर का खर्च चलाने के लिए मैंने पेट्रोल बेचना शुरू किया। उससे भी जब पैसे नहीं मिल पा रहे थे तो मैंने एक ब्यूटी पार्लर खोला, लेकिन ग्रामीण इलाका होने के कारण वो भी नहीं चल पा रहा है। अब सारी उम्मीद सरकार पर टिकी है। अनु की माँ बताती हैं कि बेटी बहुत होनहार है। हम लोगों के पास पैसा इतना नहीं कि हम लोग बेटी के लिए हर चीज की व्यवस्था कर दें। अगर सरकार कुछ मदद करे तो बिहार का नाम रोशन कर सकती है। वहीं अनु के पिता बताते हैं कि मैं टीबी का पेशेंट हूँ, घर के लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। अब सरकार से ही उम्मीद का सहारा है। ब्यूटी पार्लर नहीं चल रहा था, यहाँ पे कुश्ती लड़ने के लिए आती हैं और हम लोग को भी कुश्ती सही से कराती हैं। पेस्टी इस वक्त उनकी क्या स्थिति है, परिवार की क्या स्थिति है और क्या कर रही हैं इस वक्त? बहुत मजबूरी है। उनकी ब्यूटी पार्लर नहीं, खर्चा नहीं चल पा रहा है। ब्यूटी पार्लर तक कुछ खर्चा चल रहा नहीं है अपना। मतलब ब्यूटी पार्लर खोली हैं? हाँ। कितना पैसा कमाती हैं? 10-20 रुपये ऐसे हो जाता है। 10-20 रुपये कमाती हैं। तो उससे तो फैमिली का खर्च नहीं चल पाता होगा। तो कितनी बार मेडल जीत चुके हैं? 14 बार। कहाँ गई हैं ये? ऑल इंडिया घूमने गई हैं। तो आप लोग डेली यहाँ पे आते हो, एक्सरसाइज करते हो, यहाँ पे डेली कुश्ती लड़ते हो ना? तो आप लोगों की इच्छा है कि यहाँ पे कोई व्यायामशाला बन जाए तो सुविधा मिलेगा, लाभ मिलेगा? हम लोग सोचते हैं कि यहाँ व्यायामशाला बन जाए तो बहुत अच्छा है। अच्छा। क्या नाम होगा वो? हमारा अभिषेक। मैं तो 2013 से पहले रेसर थी, 100 मीटर भागती थी, लेकिन सर उससे मेरी डाइट की खर्च नहीं निकल पाती थी। मैं 2-3 नेशनल भी उससे खेली तो मैं देख रही थी पास में मेरी बिछिया में व्यायामशाला है, वहाँ पे सारे लड़के लोग लड़ रहे थे, आसपास से दंगल हो रही थी। तो मैं जाकर देख रही थी। ऐसा मुझे लग रहा था कि मुझे उस इनाम राशि से 200 रुपये मिल जाएगा तो मैं अपनी डाइट की खर्च निकाल लूँगी। ऐसे देवालिया में फर्स्ट बार सीनियर कुश्ती हुआ था, मैं वहाँ पर गई थी, मेरी 3rd मेडल लगा था। ऐसे ही मुझे लालच बढ़ गई कि मैं कुश्ती लड़ूंगी तो मुझे 100-200 रुपये मिले, मैं डाइट की अपनी चना बादाम की खर्च उठा लूँगी। सर ऐसे करते करते मैं गोपालगंज में गई तो फर्स्ट बार मेरी स्टेट में गोल्ड मेडल आया। दूसरे के बाद तो फिर मैं चित्तौड़गढ़, राजस्थान, वहाँ आंध्र प्रदेश में खेलने गई थी। इसी तरह सर मैं हल्का मेहनत करने लगी। सर बिछिया में व्यायामशाला नहीं है कि मैं प्रैक्टिस करूँ। यहाँ पर लड़के लोग की प्रशिक्षण केंद्र है, यहाँ पर लड़के लोग को परमिशन नहीं है जाने के लिए। सर यही हम गुजारिश करते हैं सर, अब मांगना चाहते हैं कि बिछिया में व्यायामशाला हो जाए तो लड़की लोग के लिए बेटर होगा। सर अगर बिछिया में व्यायामशाला हुआ होता कैमूर में तो मैं आज तक जॉब करती सर प्रैक्टिस करके, लेकिन मैं एक गाँव की मिट्टी की अखाड़ा है उसी पर मेरी श्री बलदेव चाचा
वो शादियों में मुझे प्रैक्टिस कराते हैं सर। घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है कि मैं आगे बढ़ सकूं। पिताजी हैं तो टीबी के पेशेंट, वो भी सामान्य रूप से ठीक नहीं है। एक भाई है तो वो भी अलग है, उनकी शादी हो चुकी है। एक छोटा भाई है और मैं, छोटी बहन, मम्मी छोटी किराना की दुकान है, उसी से अपना खर्च चलाते हैं सर। उससे नहीं हो पाता है तो रोड पे पेट्रोल का दुकान खोलकर मैं पेट्रोल बेचती हूँ, बाइक चलाकर जाती हूँ, पेट्रोल लेकर आती हूँ। नहीं, उससे भी नहीं हो पाया सर तो मैं गाँव में ब्यूटी पार्लर खोली सर। खेती बाड़ी है आपके पास? सर एक भी बीघे जमीन नहीं है और ब्यूटी पार्लर खोली। ब्यूटी पार्लर से भी लॉकडाउन से सही बंद हुआ है, उससे भी कस्टमर गांव में नहीं आ पाते हैं सर। तो ऐसे में क्या केंद्र से या फिर राज्य से किसी के द्वारा कोई मदद मिला या फिर? अब तक तो कोई मदद नहीं मिला सर। अब तक मैं पढ़ाई की होती तो अब तक मेरी जॉब हो गया होता, लेकिन क्योंकि सर मैं 14 नेशनल खेल चुकी हूँ, लेकिन अब तक बिहार सरकार या भारत सरकार अब तक कोई मुझे सुविधा नहीं दिया सर। अगर सरकार मुझे सुविधा दे तो मैं बहुत बेटर कर सकती हूँ, आगे बहुत अपने इंडिया का नाम रोशन कर सकती हूँ सर। तो अभी आप परिवार की तंगी को देखते हुए इस समय आप क्या कर रही हैं? सर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से मैं अभी गांव में ब्यूटी पार्लर के आश्रित रहती थी, लेकिन वो भी सर चल नहीं रहा है। खर्च नहीं चल पाता है? खर्च नहीं चल पाता है सर। एक दिन में कितना काम कर लेते हैं? 10 दिन 20 दिन पे 1-2 कस्टमर आती है, 10 रुपये 40 रुपये मिल जाता है सर। चाना के लिए भी पैसे नहीं मिल पाता, फैमिली खर्च नहीं चल पाता है? नहीं चल पाता सर। तो सरकार से आप क्या आग्रह करती हैं, क्या मांग करती हैं? सरकार से हम यही अनुरोध करना चाहते हैं सर कि अगर सरकार मुझे मदद कर दे तो मैं बेटर कर सकती हूँ, अपने इंडिया के लिए मेडल दे सकती हूँ। क्या नाम होगा आपका? सर मेरी नाम अनु गुप्ता, गाँव? उनका घर का स्थिति हमन के खराब है, लेकिन अब सोचा बच्चे का मन हुआ उनके चले कुश्ती लड़ा तो हमके कुछ मदद मिले, लेकिन मदद कोई कुछ नहीं मिला। तो कितनी बार कुश्ती लड़ने गई है और कितनी बार इनको मिला है अवार्ड, सम्मान कितने बार मिला है? 14 बार। 14 बार मिला है जी। तो अभी ये ब्यूटी पार्लर क्यों खोली हैं? अपनी मजबूरी के लिए कि खोले, परिवार की तंगी को देखते हुए ना? हाँ, परिवार के अथा में तकलीफ होता रहे तो खोला के से मतलब जो ने 20-30 मिल जाएगा तब अथवा हो जाएगा। बाकी ऊपर ब्यूटी पार्लर एकदम नहीं चलेगा, नहीं चलता है, एकदम नहीं चलता सर। यानी कि दिन में कितना पैसा काम हो जाता है एक दिन? सर हर 20-30 रुपया बस जी। तो आपके पास ब्यूटी पार्लर के सिवा और कुछ है? खेती बाड़ी है घर में? कुछ नहीं है। अच्छा सर एगो किराना के है दुकान बा, एगो पेट्रोल बच्चे बेच कर तो वही खर्चा चले हैं। अच्छा, इस वक्त फैमिली का खर्च यही बच्ची चलाती है ना? अच्छे है जी। तो सरकार से आप क्या मांग करती हैं? सरकार से मांगे थे कि बच्चे के कुछ मदद मिल जाए तो कुछ आगे के नॉमिनेशन कर देते, आगे हौसला उनका बढ़ जाते, बच्चे के कुछ बन के अथवा हो जाते कि कुछ अपना कमियाज हो जाते। क्या नाम होगा आपका? जी विद्या गुप्ता। 13 बार मेडल मिला। 13 बार मिला है। कहाँ गई हैं कुश्ती लड़ने के लिए? अरे औरंगाबाद गढ़ बने और पटना और आ जाता है। तो डेली प्रैक्टिस करते हैं क्या यहाँ पे? हाँ, 7 महीना से डेली करते। 7 महीने से। तो यहाँ पे व्यायामशाला नहीं है? यहाँ पर नहीं तो वहाँ नहीं, लॉकडाउन बंद है पीछे। अच्छा। तो करा मजबूरी में आ रहा था, लगने का है यहाँ पर नियरे के बारे में चल रहा। मेरा कोई अर्थ नहीं है कि लड़की को हम क्या करें, और स्थिति खराब होने के बाद। तो आपके घर का खर्च कैसे चलता है? अरे वो किराना की दुकान है, इसी सब में। खेती बाड़ी है आपके पास? 1 बीसा भी जमीन नहीं। तो आपकी बच्ची कुश्ती प्रतियोगिता में कितनी बार भी मतलब मेडल मिला है उनको, राज्य से भी और केंद्र से भी? तो इस समय क्या सरकार के द्वारा कोई 14 नेशनल कुश्ती लड़ चुकी है, बक्सर में भी कुमारी का किताब जीता है, और कैमूर केसरी का भी अवार्ड मिला है इनको ना? तो कभी सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला, मदद मिला? एक भी पैसा कोई सरकार से कोई मदद नहीं। तो अभी आपकी बच्ची ब्यूटी पार्लर से मतलब जो भी मेकिंग करती हैं, तो क्या खर्च उससे चल पाता है? कितना कमाई बच्ची? कुछ 150 रुपया आज इनसे कोई खर्च भी नहीं चलता है ब्यूटी पार्लर से, कोई भी कहाँ आते हैं। तो आप अपनी बच्ची के लिए क्या कुछ सरकार से कहना चाहते हैं? अब सरकार से भी है कि सरकार से कोई मदद मिले तो लड़की आगे की कुछ उन्नति कर सके। क्या नाम होगा आपका? हमारा श्री भगवान गुप्ता।
गांव कहाँ पड़ेगा? आदर्श दुर्गावती थाना।